नमस्कार, डी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज खास मेहमानों के साथ सबसे पहले खास चर्चा करेंगे कि सबके राम हैं। अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो चढ़ावा विवाद है उसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई की है और साथ में एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको तलब किया है कि वो एसआईटी का रिपोर्ट हमें दें। साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि इस पूरे मामले की जानकारी लेकर के कोर्ट में आए, तो फिर आगे इस पर सुनवाई होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि राम में बहुत ज़्यादा सबकी दिलचस्पी हो गई है। तो सबके राम हैं, इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। इसके बाद बात टीएमसी की, क्योंकि टीएमसी है किसकी? अब ये विवाद तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब इसमें तकरार और तेज हो गया। क्यों तकरार तेज हुई? क्योंकि बैंक खाते के ऑपरेशन को लेकर के एक अदालत ने ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट को अधिकार दे दिया कि वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जो ममता बनर्जी वाला गुट है वो उस पर ऐतराज कर रहा है, तो तकरार तेज है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे राजनीति के एक अजीब सी तस्वीर की। दरअसल ये तस्वीर कहाँ की है? बिहार कांग्रेस की, कि अगर पद चाहिए तो बोली लगाई गई है कि इतने मेंबर लाइए, इतने साइन करवाइए, ये सारा कुछ टारगेट दिया गया है, तब पद मिलेगा। तो यानी कि एक तरह से बोली लगा दी गई है क्या बिहार कांग्रेस में पद पाने के लिए। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू। असामाजिक तत्वों को बिना चार्जशीट 1 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार। संगठित अपराध, रंगदारी और हिंसा पर लगेगी इससे लगाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन। रोड कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश बना अब देश में नंबर 1। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए का दिया नोटिस। ओमर अब्दुल्ला ने विधायकों को पैसे का ऑफर देने का लगाया था आरोप। बीजेपी ने कहा सार्वजनिक माफी मांगे सीएम। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय एवं अन्य की याचिका पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस किया जारी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस किया जारी। वहीं कोर्ट ने मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने किया असली पार्टी होने का दावा। अलीपुर कोर्ट ने टीएमसी कालीघाट का अकाउंट किया फ्रीज। ऑपरेशन के लिए ऋतव्रत को दिया अधिकार। और बिहार कांग्रेस में पार्टी पदाधिकारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने लगा दी बोली। पार्टी के नेताओं का आरोप, कांग्रेस आइडियोलॉजी की नहीं है जरूरत। जो 50 प्रति मेंबर के साथ बनाएगा 3 लाख नए मेंबर, वही बनेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज जिस मुद्दे पर सबसे पहले बड़ी चर्चा, खास चर्चा करने वाले हैं, वो मुद्दा है कि अयोध्या का जो चढ़ावा विवाद है उसमें अब तक जो हुई है वो तो आपने देखी, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। हम पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर आज इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो एक बार फिर से सभी के राम मंदिर 2027 में लग रहा है कि यह मुद्दा फिर से उत्तर प्रदेश में सर चढ़कर बोलेगा। अयोध्या नाम से ही जैसा पता है, जिसे कभी भी जीता या हराया नहीं जा सकता। अयोध्या नाम ही इसीलिए है। राजा राम की नगरी अयोध्या को लेकर राजनीतिक चिल्ल पौने चढ़ावा चोरी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन यह नोटिस सिर्फ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। अब सवाल यह है कि मंदिर में हुई इस चढ़ावा चोरी पर चुप्पी साधने वाली पार्टियां
अचानक चढ़ावा चोरी को लेकर इतना आंदोलित क्यों हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं दक्षिण के मंदिरों से आती रहीं। राम मंदिर के चढ़ावे के कथित चोरी के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी चढ़ावा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया है और कार्रवाई हो रही है। 15 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट भी एसआईटी को देनी है। लेकिन कुछ लोग इस पूरे मसले पर राम मंदिर को ही सवालों के घेरे में लाना चाह रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल, मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर प्रस्ताव दिया कि हिंदू मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकाल लें। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पहल का स्वागत किया या करेगी स्वागत इसका? क्या समाजवादी पार्टी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाएगी? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इन विवादों में भूमिका लेने का आग्रह भी किया था कि आइए मिलजुल कर सुलझाते हैं। अब खबर यह है कि दोनों ही पक्षों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत में सुनवाई पर असहमति जताई है। पक्षकारों का कहना है कि जटिल कानूनी सवालों को देखते हुए कोर्ट में सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच समाधान समारोह के नाम से आयोजित हो रहे लोक अदालत कार्यक्रम के लिए पक्षकारों को नोटिस भी भेजा था। उत्तर प्रदेश में इस बीच विकास के साथ विरासत को जो प्राथमिकता मिली है और प्राचीन तीर्थ स्थलों की जो दिव्यता लौटी है, उसमें आज कोई ब्राह्मणवाद या फिर मनुवाद का जो सियासी विरोध है, उसकी सियासत के लिए शायद कोई जगह बची नहीं। तो कुछ दलों के लिए मंदिर विरोध का मुद्दा चढ़ावा चोरी हो गया। सीएम योगी ने कहा था जिन्हें हिंदू आस्था ही सांप्रदायिक लगती थी, वो आज सबसे बड़े आस्थावान बनकर हिंदू आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्हें सियासत करनी है, उन्हें इस जांच को लेकर कोई सब्र नहीं है। उन्हें सिर्फ 2027 के लिए अपने चुनावी मुद्दे को ढूंढना है और वही शायद कुछ पार्टियां कर रही हैं। तो इन सब के बीच जो राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी है, इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता नरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि कोर्ट ने अभी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट को कोर्ट में रखने की मांग की। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ। तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। अच्छा, इस मामले को लेकर कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे मामले की न्यायपालिका से जांच की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं कि जो जैसा चंपत राय बंसल चाह रहे हैं वैसा काम हो रहा है। चंपत राय बंसल को इसलिए भरोसा है, अभी न्यायपालिका से जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंपत राय जान रहे कि मैं बचा हूं, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए उनको भरोसा है। आम जनता को एसआईटी पर भरोसा नहीं है। तो इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिनका राम मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वो भी अब इस सवाल को लेकर खड़े कर रहे हैं इन सवालों को। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मंदिर का प्रशासन हो, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर जो है वो काम कर रहा है और निश्चित तौर से आहत भी हैं। लेकिन जिनका जो है वो मंदिर के मामले में ढेले का भी योगदान नहीं है, जिन्होंने केवल रोड़े अटकाए हैं, वो जो है वो आज जिस तरह की बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी कर रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि ये आहत नहीं है बल्कि आनंदित दिखाई पड़ते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो चढ़ावा वाला विवाद है, इसमें ऐसा लग रहा है कि राम सबको प्यारे हो गए हैं, सबके राम हैं। और कम से कम इतना तो लग रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक सबको प्यारे रहेंगे शायद। बहरहाल, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत उमराव जी, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत। और संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के। संदीप जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ विकास सारथी जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से की खबरों पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हैं। पहले विकास के पास चलते हैं। विकास, ये याचिका जो डाली गई थी, इस याचिका में मुख्य तौर पर क्या मांग की गई थी? और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने
जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको मांगा है, राज्य को और केंद्र को नोटिस जारी किया है, 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो आखिर उस याचिका में स्पेसिफिक विशेष तौर पर क्या कहा गया था? जब एसआईटी की रिपोर्ट हो रही है, वहां कार्रवाई हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका डाली गई थी? देखिए, इसमें जो एक याचिका है वो तो एसआईटी गठन से पहले सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी वेकेशन बेंच जब सुप्रीम कोर्ट की चल रही थी उसी वक्त मामला पहुंचा था। उस पर ही आज मुख्य तौर पे आप देखें जो सुनवाई हुई शुरू में उसी में हुई है। तो क्योंकि उस वक्त एसआईटी गठित नहीं हुई थी उस वक्त तक, तो वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे इस मामले में याचिकाकर्ता, और ये कह रहे थे कि जो एविडेंस अब तक वहां पर मिले हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्ड, जो भी एविडेंस हो सकते हैं, मिले नहीं है, जो भी एविडेंस हो सकते हैं, जैसे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो गई या कोई बही खाता हो गया इस तरह का, इन सब चीजों को प्रिजर्व कर लिया जाए, क्योंकि उस वक्त उनकी आशंका ये थी कि जो जांच होगी स्थानीय पुलिस की होगी या स्थानीय सरकार द्वारा कराई जाएगी, उसमें उनको उतना भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे। इसके बाद आप देखें कि और भी याचिकाकर्ता आ गए हैं। अजय राय कांग्रेस नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी की जो जांच है वो लीपापोती है, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। तो अब अलग अलग याचिकाओं में मांगे तो बहुत अलग अलग हो गई हैं, लेकिन मुख्यतः बात यही थी कि वो जो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी जांच कर रही हैं वो ना करें। पहले वो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी कुछ याचिकाओं में, और कुछ में एसआईटी की मांग की जा रही है। हालांकि आज कोर्ट को ये बताया गया कि एक एसआईटी गठित की जा चुकी है इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से। तो कोर्ट ने बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई थी आज की, आप देखें तो उसमें 5 मिनट से भी ज्यादा ही हियरिंग नहीं चली। कोर्ट ने 2 चीजें पूछी। पहला कि एसआईटी की जांच अब तक किस स्थिति में पहुंच चुकी है, एक तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाए, और एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनको क्या क्या उनके मैंडेट क्या क्या दिए गए कि उनको क्या करना है इस पूरे मामले में, ये सारी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए। अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले में सुनवाई करेगा, और इसमें और भी आज अन्य पक्षकार थे, मसलन सीबीआई थी, तो कोर्ट ने कहा कि इस मौके पर अभी वो बाकी किसी पक्षकार को नोटिस जारी नहीं कर रहा है कोर्ट, फिलहाल केवल ट्रस्ट को यहाँ पर आज नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया था इन विवादों को अदालत से बाहर भी सुलझाने के लिए, लोक अदालत जिसे आप जानते ही हैं, उस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन विनोद जी, जो अभी विकास सारथी बता रहे थे कि देखिए पहले तो एक याचिका एसआईटी से पहले पड़ी थी, वो उनकी हम बाइट सुन भी रहे थे जो याचिका करता थे, लेकिन अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ के यूपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो गए इस चीज़ को लेकर के, इस याचिका को लेकर के। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ ये भी लग रही है क्या कि कहीं यूपी में भी ये एक होड़ है कि ये जो सबके राम पर दावा है, हमारे राम, उसमें कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के बीच भी होड़ है क्या, कि सपा तो मुद्दे को उठा रही थी, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लाल जी, एक तो मैं पहले आपको विकास जी जो कहा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अजय राय चौथे में नंबर पे हैं। अच्छा, 3 याचिकाकर्ता और भी 3 याचिकाकर्ता और हैं। हाँ। और उस 3 याचिका में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए एसआईटी का वो ट्रस्ट से पूछा है, उनसे जवाब मांगा है, वो याचिकाकर्ता का सबसे पहले आया था जो वैकेशन बेंच के सामने में ही था। तो अजय राय सिर्फ अपना नंबर ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि हमने इसकी पहल की है, पॉलिटिकल छोड़ के उनका इसमें कोई भी टेक नहीं है। रही इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जब आप कहते हैं कि ये चढ़ावा चोरी का जो दायरा है ना, क्या जो मामला है, उसने ये राम मंदिर के दायरे के साथ साथ आप देखिए कि सनातन का दायरा भी बहुत बड़ा हो गया जी। आज आप देखिए कि इस भारत में एक तरह से वो सारे लोग जिनको कभी सनातन आस्था कहने के साथ ही सांप्रदायिकता लगता था, वो लोग किस तरह से बढ़ चढ़ की पैरवी कर रहे हैं और सबके राम की पैरवी कर रहे हैं, खुद को बड़ा सनातनी बता रहे हैं। अजय राय भी उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी के सारे बड़े बड़े वकील उतरे हुए थे सुप्रीम कोर्ट की राम मंदिर के फैसला ही ना हो। ये सब चीजें के साथ में आज जो बहस है लाल जी, वो बहस है मंदिर चोरी बनाम चढ़ावा चोरी। अगर ये सारे सनातनी इस बात को सही मानते हैं तो आज जो कुछ लोगों के राम भक्तों की ये जो दलील आ रही है यूपी से कि भाई तब फिर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो फिर क्यों है, वो तो सीधे सीधे देश के सैकड़ों मंदिरों की चोरी हो गई उससे। आपने एक तरह से सारे मंदिर का जो कभी भी मुगल कालीन या सल्तनत कालीन उस आक्रांताओं से उसको वहां पे तब्दील कर दिया गया। उसकी सूरत में हमारे ज्ञान बापी मंदिर से लेके वहां पे विश्वनाथ मंदिर से लेके और मथुरा के कृष्ण मंदिर से लेके और ऐसे दर्जनों सैकड़ों मंदिर आप कह सकते हैं,
आज जब आप देखते हैं कि भोजशाला की सरस्वती की बाग देवी की मूर्ति को लेके जब बात हुई तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया ना जी, तो आपने तो एक महान परंपरा के वहां के एक भोजशाला को आप देखिए, आपने एक दिन में उसको मजार बना दिया, दूसरे दिन में आपने क्लेम कर दिया, तीसरे दिन में आप वहां से सरस्वती की वंदना और पूजा को भी बंद कर दिया। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जब ये चीजें बनी है, बहस में आई है कि कृष्ण जन्मभूमि को राम मंदिर के जन्मभूमि के आंदोलन की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पहल की है और मैं इस पहल को शानदार मानता हूं, लोक अदालत का, तो इस पहल में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी, सपा के लोग जो कह रहे हैं कि हम रामकृष्ण के वंशज हैं, बढ़ के आना चाहिए। उन सारे लोगों को कहना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे साथ आते हैं, कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन को हमें इस मामले में सामने में रखना चाहिए। तो ये सियासत जो 2027 के असेंबली तक है वो नकली सियासत है। वो इस नकली सियासत से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पहुंच जाने से राम भक्त हो जाएंगे, सनातनी हो जाएंगे, ऐसा पोस्टर चिपकाने से सनातनी नहीं होता। जितना मैं मानता हूं। आप जो चुनौती दे रहे हैं ना उस, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला था, सीएम ने, तो उस पर सपा का रिएक्शन तो आ गया था। बोले भाई इस तरह की चोरी होती है तो नया मंदिर क्यों बनवाना, मथुरा संबल वगैरह क्यों करवाना। लेकिन कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो तो संदीप जी बता देंगे अभी। संदीप जी चलिए, अयोध्या में राम मंदिर में चलिए, कांग्रेस का क्या एक योगदान है, वो ताला खुलवाने वाला है ना। 1988 में जो ताला खुलवाया था राजीव गांधी की सरकार ने, उसके बाद कोई योगदान वैसा दिखाई नहीं पड़ा अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में। लेकिन चलिए, मंदिर का निर्माण तो हो गया। अब ये कुछ लोभियों ने, कुछ पापियों ने ये चढ़ावा चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुछ लोगों की इसमें गलतियां भी रही, नजरअंदाज करके उन्होंने गलतियां की, जाहिर सी बात है, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे थे। तो अब कांग्रेस का रुख क्या है कि क्योंकि चढ़ावा चोरी की घटना हो गई अयोध्या में इस तरह की, तो अब मथुरा में, संभल में, बाकी जगहों पर मंदिर ना बने, ज्ञानवापी पर जो है वो हिंदुओं को उनका अधिकार मिले कि ना मिले। देखिए, पहली बात तो अभी 2-3 बातें यहाँ क्लियर कर दूं। अभी जैसा कि अभी आपने कहा कि आपका योगदान सिर्फ राम मंदिर के ताला खुलवाने तक है। अच्छा, उसके आगे बताइए। उसके पहले बता देते हैं। अच्छा, उसके पहले। 1949 में मूर्तियां रखी गई, शासन किसका था? कांग्रेस का शासन था। केंद्र में भी, राज्य में भी। उसके बाद अभी आप बता ही रहे हैं, उसके बाद शिलान्यास सर एक बार इसका पहले भी हो चुका। राजीव गांधी कांग्रेस का शासन, बूटा सिंह, याद करना चाहिए कौन विरोध कर रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। उस समय के जो है लालदास जी की हत्या किसने कराई, कैसे हुई, वो 2 रुपए के चंदे पर उनकी जो है मानती आप ले सकते हो। संदीप भाई, संदीप भाई, इस पर पानी तब फिरा जब सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। सुनिए ना सर, किसी ने नहीं कहा। आप फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, ये जो है भाजपाई चैनल का है और प्राइवेट चैनल का है, तब तो समझ में आता है। अब अगर नहीं, हम तो खाली तथ्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने ये कहा था कि नहीं कहा था? कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा था। कैसे? राम के अस्तित्व को नकारा नहीं था? वो वाला जो सेतु समुद्रम परियोजना वाले मामले में बिल्कुल नहीं सर, कांग्रेस का नहीं। वो एक जैसे आप एक जो है भारत सरकार का एक अंग है डीडी न्यूज, वैसे क्या भी मैं क्या कहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है, मोदी जी या सरकार चला रही है क्या? नहीं ना। वैसे भारत सरकार का एक उपक्रम है, पुरातत्व विभाग है, वो एक उपक्रम है। उस उपक्रम के उस समय सरकार तो आप ही की थी। अरे सुनिए ना साहब, हमारी सरकार थी, वो एक अलग उपक्रम है। उस उपक्रम ने एक दिया हलफनामा, और उस हलफनामा संज्ञान में आने के बाद हमने उस अधिकारी को हटाया भी, और उसकी तोहमत आज भी हम लेके चलते हैं, जो कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो उसके पिटिशनर। अच्छा ठीक है, जो पीछे हुआ ताजा रुख बता दीजिए कांग्रेस का। देखिए सर, आप संगी मत बनिए, नागपुर से कानपुर मत भागिए। मेरी जो है लगा दीजिए 2-4 आरोप और लगा दीजिए, फिर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 2-4 चीजें और बोल दीजिए, पहले जितना आक्षेप लगाना लगा लीजिए, उसके बाद सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हमने ये कहा कि बनिए मत सर, आप हैं। आरोप तब होता जब मैं कहता कि आप हैं। मैं आपको इतना सम्मान करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए। मैं कहता हूं चिपका दीजिए 2-4 आरोप। नहीं चिपकाना है सर। हम पहुंचे थे सर कि हमने जो है उस मंदिर का शिलान्यास भी किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने माना नहीं। उसके बाद आते हैं सर, नरसिम्हा राव सरकार ने 63 एकड़ जमीन जिस पर आज मंदिर बना है, उस जमीन भी उन्होंने एक्वायर की, वो भी कांग्रेस का शासन। ये अभी जो है हमारे विनोद सर ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आप राम भक्त नहीं बन सकते। हाँ। ये गली गली चिल्लाकर चंदा चोरी कर कर लाल किशन आडवाणी जी की रथ यात्रा में ठूस ठूस अटक गए। पैसा भरा गया, अच्छा, वो भी चोरी कर लिया। रामशिला का पैसा आया, वो भी चोरी करके। ये चोरी करके राम भक्त बन सकते हैं। और हम चोरी की आवाज जब उठाएंगे तब हमसे पूछेंगे कि आपका योगदान क्या है, तो वैसे ही विनोद जी के घर में चोरी हो जाए और संदीप त्रिपाठी इनके बगल में रहे और पुलिस से कहे कि भैया उनके घर में चोरी हो गई, तो पुलिस वाले एक शंका ये भी तो है, विनोद जी ने जो मुद्दा उठाया चोरी है सर, कि पूजा स्थल वाला कानून बना करके तो ना जाने सैकड़ों मंदिरों की चोरी कर दी। ये कानून तो सैकड़ों मंदिरों की चोरी कर लेता है। मुख्तार अब्बास नकवी की अभी आप बाइट दिखा रहे थे, वो तो बहुत कार सेवा कर रहे थे, वो सवाल कर सकते, वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक सनातनी, और अभी बात आई सनातनी ने तो हिंदू, दिलचस्प है, लेकिन दिलचस्प है संदीप भाई, मंदिर में चोरी की, चढ़ावा चोरी की अयोध्या में पहली घटना नहीं है, दर्जनों अभी बिल्कुल उंगलियों पर गिना दूंगा, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। लेकिन इस मामले में आप लोगों की दिलचस्पी वास्तव में यूनिक है, अद्वितीय। सुनिए सर, यही दुर्भाग्य है कि सारी घटनाओं में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ही रही है। प्रशांत जी, ये मॉडल जो प्रशांत जी हो रहा है, अब इस मॉडल को तोड़ना चाहिए। ठीक, आप प्रशांत जी जवाब देंगे। प्रशांत जी, मंदिरों पर कब्जा करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को, राज्य को और जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनको कहा है और एसआईटी रिपोर्ट मंगाई है। आगे इस पर अब क्या रुख होगा, आगे क्या उम्मीद की जाए, प्रशांत उमराव जी? देखिए, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश से जो एजेंडा लोग चला रहे थे, इसमें राजनीति खेलना चाहते थे, उनके मुंह पे ताला लगा दिया है। पहली बात, आपके ही रिपोर्टर ने स्पष्ट किया है कि नोटिस केवल ट्रस्ट को जारी किया गया है, क्योंकि विषय केवल ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें केवल मंदिर का भी कोई विषय नहीं है, आंतरिक ना ही कोई पुजारियों का विषय है, ना ही भगवान का विषय, केवल एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। तो ट्रस्ट उसकी जवाबदेही है, ट्रस्ट उसकी जवाब करेगा, उसमें राज्य सरकार का कोई विषय नहीं, क्योंकि ट्रस्ट जो है इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, जो याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उसमें सीबीआई जांच किया जाए और चीजें किया जाए, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो एसआईटी रिपोर्ट की जो भी जांच हुई है, उसकी सीलबंद लिफाफे में हमें सौंपी जाए, उसमें क्या क्या स्टेटस, अभी क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं किसी विषय की जांच के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये कार्रवाई करता है। अलग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो इस निर्णय का मैं इस नाते भी स्वागत करता हूँ। इससे क्या होगा कि अब मामला सब जुडिस है, सबको इसको सम्मान करना पड़ेगा, कोई अपनी तान अलग से नहीं छेड़ सकता है। संदीप जी, आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में सारी चीजें अब चलेंगी। हालांकि कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, जो आरोपी थे गिरफ्तार हो चुके थे, उनमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है। गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, उसका 15 दिन का समय और दिया गया था। के उस सवाल पर भी जवाब दे दीजिएगा प्रशांत जी। संदीप जी कह रहे हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनने में। और देखिए, जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो जब मूर्ति रखाने की बात हुई थी, नायर साहब उस समय डीएम होते थे, सब चीजें इतिहास में दर्ज हैं, तो पंडित नेहरू जी ने पूरा दबाव डाला था कि मूर्ति हटवा दी जाए। नायर साहब रामनिष्ठ थे, सच्चे, उन्होंने बोला मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा, रिजाइन कर दिया। नायर साहब ने रिजाइन कर दिया, मूर्ति नहीं हटवाई। तो किसका क्या योगदान था, ये चीजें इतिहास में बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, उनको बोलने विरोध में कांग्रेस समय में नहीं बोला है उन्होंने। और राम मंदिर के विरोध में कपिल सिब्बल जी खड़े थे, कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने 19 के चुनाव से पहले बोला कि इस मामले की सुनवाई जो है 19 के चुनाव के बाद की जाए। आज उन्हीं कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, उसके पहले कांग्रेस के लंबे समय के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, सारी चीजें थी। तो किसका क्या योगदान है, ये चीजें पब्लिक डोमेन में हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इसके बाद जो अन्य मंदिरों का विषय आता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मना किया है। ठीक, प्रसाद जी रुक जाइए। संदीप जी, मात्र 20 सेकंड सर। हाँ बोलिए। हम लोग सर कहते हैं कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि इनके जो जेबकतरे और चट्टे चोर और लोग होते हैं, 70-80 साल में 3 बार प्रतिबंध लगा के हटा लिए, रजिस्ट्रेशन तो करवाए नहीं आप। देखिए, इस तरह शब्दावली मैं भी प्रयोग करूंगा तो फिर पहले संदीप जी आप भाषा के मामले में मर्यादा रखिए। आप चाहते हैं कि दूसरा भी उसी तरह की भाषा का करे अपना प्रयोग। ये गलत, आपका ये सब चीजें अशोभनीय है सर। आप अपनी पार्टी के पक्ष में मजबूती से बात रखते हैं संदीप भाई, लेकिन भाषा मर्यादित रखिए ना। हाँ ठीक है सर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस को इसीलिए कहते हैं ताकि इनके जो जुबकतरे या चोर टाइप के लोग हों,
नहीं, वो 5,000 पकड़े करोड़ के जाते घोटाले हैं। में कौन है? राहुल गांधी जमानत पे। पकड़े जाने के राहुल बाद गांधी ये कहते चोर हैं है। कि हमारा उनसे 5,000 करोड़ संबंध के नहीं। घोटाले में राहुल गांधी आज ये अभी निकलते पे देखिए, जमानत पे बाहर है मजिस्ट्रेट प्रशांत कोर्ट से। उरांव जी ने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग इससे चोर हैं। संबंध नहीं है। 5,000 करोड़ की संपत्ति का घोटाला किया देश की सुनिए ना संपत्ति भाई, का। अब सरकार मजिस्ट्रेट 12 साल कोर्ट से से आपकी राहुल है, गांधी को चोरी के 12 मामले में साल से जमानत आपकी मिली है, है। भुइयां मुकदमा छीन चल रहे रहा हो, है। भांग ऐसे खा के चोरों सोए को, हो, जेल ऐसे भेजो। चोर जो है हमको सोनिया गांधी को बताएंगे। जेल भेजो। पूरा गांधी परिवार सोनिया चोर गांधी है। को जेल भेजो, आपका जो राहुल जीजा गांधी है को रॉबर्ट जेल वाड्रा भेजो। चोर है, सिर्फ आके, मुकदमे में अरे बाहर है, तुम्हारा जीजा भाई, मुकदमे में कहाँ जेल पे बाहर है। ऐसे चोर बताएंगे। आरोपों के आधार पर अगर चले चोर हैं, कहिएगा ना, इनको। फिर तो ऐसे नेशनल चोर हेराल्ड बताएंगे। वगैरह टाइप के देंगे। ना जाने कितने हैं जो कि अरे जेल भेजो। व्यक्तियों पर आरोप है, 12 साल से आरोप बड़े बड़े लगाओगे। नेताओं जेल पर भेजो आरोप, रॉबर्ट वाड्रा को। बड़े सोनिया गांधी को किसी जेल भेजो। संस्था पर राहुल नहीं, गांधी को जेल व्यक्तियों पर भेजो। आरोप हैं, सत्ता में हो, बड़े बड़े सरकार में नेताओं हो, पर आरोप हैं। आज भी आरोप छोड़ लगाओगे। दीजिए। भुइयां छीन रहे हो, क्या कर रही है सरकार आपकी? 5,000 करोड़ की चोरी किसने की है? 5,000 करोड़ की चोरी करना किसने घूम की रहे है? हो। विपक्ष के नेता लालजी, बने, आप किसने की है? पैसे सरकार चला रहे हो। नेशनल हेराल्ड भूख के मर चोरी जाओ। किसने की है? अरे भाई, मर तेजी जाओ। क्यों हो रहे हो? मर जाइए अरे सरकार, मर जाए सरकार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, संदीप जी, लालजी, रखिए, एक मिनट, प्रशांत जी एक मिनट। ये यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी घटना घटी है वो हमने देखी अच्छा, है। लालजी, एक मिनट। कितने बड़े बड़े आरोप हैं ये भी हमने देखे हैं, कितने बड़े बड़े नेताओं पर आरोप हैं। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? लालजी एक मिनट सर रुक जाइए, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। आप विनोद। बस हम मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप सर। ही का जवाब विनोद दे जी, रहे हैं। आप- हाथ जोड़ के मात्र 10 सेकंड बस नहीं सर, बस 5 मिनट 5 सेकंड 5 मुझे दे सेकंड में दीजिए। कह रहे हैं, देखिए। जोर जोर से बोलने से संजीव जी कोई ऐसा नहीं होता है कि आप अगले को इम्प्रेस कर दीजिए कि हमने बहुत नहीं सर। फैक्ट्स रख दिया। हाँ, नहीं आपके सारे पार्टी के लोग लज्जित होंगे उस बात से किस बात कि से? राम मंदिर के जब अभी भव्य का आयोजन हुआ था पूजा का, वहां पहला शिलान्यास के बाद उस सबसे देश का सबसे बड़ा था कि रामलला विराजमान जब उसमें अपने मंदिर में आए थे, आपके कांग्रेस के सबसे बड़ी अध्यक्षा जिसको आला कमान कहते हैं वहां से लेके आपके राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष से लेके सबको निमंत्रण पत्र मंदिर की तरफ से मिला था। तब नहीं वो गए, मंदिर अभी आपका तक नहीं गए। था। आपके किसी पार्टी के नेता ने आज तक हिम्मत नहीं की कि अयोध्या में उस टेंट में बैठे हुए श्री राम लला के मंदिर के सामने चला जाए। आपके पार्टी के किसी नेता ने आज तक हिम्मत नहीं की कि हनुमानगढ़ी से आगे वो दायरा देखे कि राम मंदिर कहां है। आप जो देश को मैसेज देते रहे, राम मंदिर और राम को, अयोध्या को आपने एक तरह से स्टिग्मा बना दिया। सुनिए, आप बहुत जोर जोर से बोल रहे थे और प्रशांत जी शांति से सुन रहे थे और जवाब दे रहे थे, तो आपको वो बात सूट नहीं कर रहा था। राम मंदिर का कम से कम, राम मंदिर आंदोलन का 92 से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कम से कम 20 साल से उससे हम भी लोग भी पहले उस से, चीज विनोद जी। को हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी का वो हश्र। ठीक। आपने अयोध्या को, सुनिए, इस देश की अगर सबसे पावन नगरी में से कोई एक है तो अयोध्या है। बिल्कुल, बेशक। रामलला विराजमान को लेकर जो निस्संदेह। संघर्ष किया है, ठीक। हजारों, जवाब सुनिए दूंगा। तो सही आप, अगले राउंड में। लाखों कार सेवक उस वहां पे आते थे, रामलला हम आए हैं, ठीक। मंदिर हम वही बनाएंगे, और वो बनाया। और और वो लोग पूछते थे, संकल्प तारीख नहीं देखिए, बताएंगे। सैकड़ों बलिदानी का अगले संकल्प राउंड में। देखिए, और ये झूठ का फरेब करने वाला अजय राय आज वो राम भक्त हो जाएगा। ठीक, आज वो राम भक्त हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा एक हूं। झूठा आप जिसको कहते हैं वो छोटा आज सा राम ब्रेक भक्त ले हो रहा जाएगा हूं, सुप्रीम उसके कोर्ट बाद आने से। फिर अगले दौर में करेंगे, अगले दौर में करेंगे बात, अगले दौर में बात होगी। छोटा सा ब्रेक लीजिए, छोटा सा ब्रेक, रुक जाइए। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले बहस बड़ी हीटेड हो गई थी, बहुत गर्मा गर्म हो गई थी। इस समय सीधे पहले विकास सारथी के पास चलते हैं, क्योंकि हमने रिपोर्ट में एक बात का उल्लेख किया था कि 21 से 23 अगस्त के बीच सुप्रीम कोर्ट समाधान समारोह नाम से लोक अदालत का आयोजन कर रहा है विकास। लेकिन इसमें जो पक्ष हैं, संबंधित पक्ष, ये विशेष रूप से मंदिरों के विवाद, धार्मिक स्थलों के विवाद वाले पक्ष, ये तो बिल्कुल कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका कुछ फायदा मिलेगा? इसका आगे क्या होगा इसमें? देखिए, अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा मौका नहीं है जब मध्यस्थता का रास्ता चुना गया कोर्ट की तरफ से। अयोध्या के मामले में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस खलीफुल्ला और श्री रविशंकर और इसके अलावा एक बड़े नामी एडवोकेट है मीडिएशन के श्रीराम पंचू, इनकी बाकायदा एक कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने बना दी थी। इस बार तो कोर्ट ने इन दोनों पक्षों को जाने को कहा था, लेकिन उस वक्त तो कोर्ट ने खुद मीडिएशन के लिए कमेटी बनाई। उसने कुछ एक बैठकें भी की फैजाबाद में, लेकिन जो रिजल्ट रहा वो 0 रहा। इस बार दोनों पक्षों ने शुरू में ही मना कर दिया कि वो किसी तरह की मीडिएशन के जरिए इस मामले को नहीं सुलझाना चाहते, ना वो सुलझा पाएंगे। और इसीलिए कोर्ट को उन्होंने ये जानकारी दे दी है, क्योंकि जब भी मीडिएशन के लिए कोई मैटर भेजा जाता है तो उसमें दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। अगर एक भी पक्ष इससे इनकार करता तो भी नतीजा 0 होता, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष इस बात के अगेंस्ट दिखे कि वो मीडिएशन से समाधान नहीं चाहते। कुछ उनके ऊपर दबाव भी होता है लालचंद जी। इसमें क्यों कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिएशन की कोशिश करे दोनों पक्षों में से किसी की तरफ से भी, उसको लोग निशाना बनाने लगते हैं, उसी के पक्ष के लोग। तो मीडिएशन में जाने के अपने खतरे हैं ऐसी पक्षकारों के लिए, और इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे साफ इनकार कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स पे जो मामले लंबित हैं, अदालतों पे छोड़ते हैं, वही इस पर अपना फैसला दें। बिल्कुल, जो भी दोनों पक्षों के रहनुमा हैं, नेता हैं, उनको लगता है कि कहीं उनको अंदर से ही सवालों का सामना न करना पड़ जाए। विनोद जी, ऐसे में ये पक्ष जब बैक कर जाते हैं तो क्या यहाँ पर संदीप जी की पार्टी कांग्रेस हो या सपा हो या जो भी पार्टियां हैं, उनकी भूमिका बनती है कि दोनों पक्षों को जरा नजदीक ला करके कुछ समाधान निकलवा दें? यही टेस्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का है कि जो ये पहल है, समाधान पहल जो है, उसको आप इस रूप में देखिए। जो आप अगर के पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी और मुलायम सिंह की वो पार्टी अगर कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा परिवर्तन है। आज 2027 का इलेक्शन ना होता तो ये सनातन समाजवाद ना होता, लेकिन वो इलेक्शन में और हिंदुत्व का जो ये अभी जागरण है, उसमें अगर अखिलेश यादव को सनातन ही समाजवाद लगता है तो उनको इस पहल में भूमिका करनी चाहिए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनको खुला ऑफर दिया कि राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान तो आ गए, अब कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, आओ हमारे साथ। तो आज ये पहल में ये जितने भी लोग हैं, दोनों पक्षकार, काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो, ज्ञानवापी इशू हो, मथुरा का हो, या और जगह के जहां भी हैं, जो इस तरह के मामले में अपना बात ले सकते हैं कि समाजवाद ही ये है कि इसका इतना बड़ा क्लेम कर सकते हैं कि सनातन ही समाजवाद, उनको कम से कम इस बात को करना चाहिए कि ये सारी पार्टियां जो सिर्फ एक वर्शिप एक्ट को लेके आ जाते हैं और आप सीधे कोर्ट में लगा देते हो कि ये वर्शिप एक्ट है, 1947 के बाद की कोई स्थिति की सामान्य रहेगी, उसके बाद नहीं बदली जाएगी। तो इसका मतलब कि आप एक पक्ष को कह देते हो कि आपका क्लेम करना किसी भी रूप में बेवकूफी और है, दरवाजा बंद कर देते हो। तो ये गुंजाइश की पहल उसने दिखाया है। तो सनातन ही समाजवाद कहने वाले कांग्रेस पार्टी, उनके मित्र समाजवादी पार्टी, इनको दिखाना चाहिए कि ये वाकई में सनातनी है। ये संदीप त्रिपाठी की पार्टी का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर सनातनी है तो आइए इस पहल में। बिल्कुल, आप ही का तो जवाब लेना है कि बताइए, इस टेस्ट में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए? आते हैं सर। पहली हम विनोद जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि जो है अजय राय जी राम भक्त नहीं हो सकते, लेकिन जो लूट करे, जो चोरी करे, ये निर्मोही अखाड़ा पहले दर्ज कराया था सर। अब सर मुद्दे पे वही भी आ रहे हैं सर, भागेंगे नहीं सर। ये उन आरोपियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने वो जो 8 लोग हैं ना, हम चढ़ावा चोरी की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं? हमने चढ़ावा चोरी का नाम लिया सर। हम तो आपको लेके जा रहे हैं, निर्मोही अखाड़े ने जो एक मुकदमा दर्ज कराया था, राम जी को ही राम लला की बात हुई ना सर, राम लला को चोरी कर ली है सर। जो 1949 में मूर्तियां रखी गई थी,
उस मूर्तियों को विश्व हिंदू परिषद के लोग और ये भाजपाई और संघी लोग चोरी कर लिए, उसका मुकदमा लिखा गया। 18 को तो 8 साल हो गया संदीप भाई। सुनिए सर 8 साल से आप फिर उसमें क्या किए? अगर मान लीजिए उस मामले में दम था तो 8 साल में उस मामले को बढ़ाए क्यों नहीं? मुकदमा सर आज भी चल रहा है, मैं यही बात कर रहा हूँ। हाँ। उसमें लोगों ने जमानत कराई हुई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं। कहिएगा तो मैं सारे नाम भेज दूंगा। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं अभी भी। समाधान पर आइए, समाधान पे आइए, समाधान पे, कृष्ण जन्मभूमि पे आते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो है रामलला बन गया और जो है ये फला फला पर आप हमारे साथ हैं। पहली बात तो आप फला नहीं है, फला नहीं, कृष्ण जन्मभूमि है। अरे सर आप कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी के बात नहीं फला फला मत कहिए। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि सर हमारा परिचय है, देश की संस्कृति का परिचय कृष्ण है। कान्हा जी का जन्म स्थान है सर। आप फला फला कह के इतना ओछा मत कीजिए। ज्ञानवापी की बात नहीं करिएगा, ज्ञानवापी की बात नहीं करिएगा। शंकर जी से नफरत है आपको। मतलब आप फला फला कह के तौहीन करते हैं ना भाई, हम फला फला नहीं सुनते हैं। इसलिए अरे मैं और कई जगह ऐड कर रहा हूँ भाई, आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रशांत जी से पूछता हूँ। प्रशांत जी, भूमिका तो भाई आपकी भी बनती है, अगर इस तरह का समाधान समारोह लोक अदालत है, मेरी बात तो पूरी हो जाए, रिक्वेस्ट है। वो विरोधी तो समाधान समारोह वाले पर आप बोल लीजिए, फिर प्रशांत जी बोलेंगे। हाँ, उसी पे मेरी बात पूरी हो जाए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पहली बात तो आप जो है हिंदुत्व से हम आपको सनातन पर ले आए। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी या कोई दक्षिणपंथी अपने आप को सनातनी नहीं कहता था, अपने आप को हिंदू या हिंदुत्व करता था। आप अब सनातन और हिंदू को लड़ाइएगा आपके चैनल पर। आपके किसी तरह से टूट चाहिए। प्रशांत जी का हम जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रशांत जी, समाधान समारोह लोक अदालत में भाई बीजेपी की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्षों को लेकर आए और कुछ अदालत के बाहर समाधान करें। कृष्ण मंदिर बना लीजिए। आप प्रशांत जी का जवाब सुन लीजिए ना। मंदिर बना लीजिए। प्रशांत जी का जवाब सुनिए। प्रशांत जी सपा के और कांग्रेस रुक जाइए आप, भैया प्रशांत जी बोलिए। प्रशांत जी योगदान है ना वहां पर कोई। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि अयोध्या मथुरा काशी का जो विवाद है कृष्ण मंदिर के लिए बोले दीजिए। उसके पहले 90 के दशक में काफी वो बता रहे हैं क्या राम मंदिर के जजमेंट आने के पहले, राम मंदिर जजमेंट आने के पहले भी प्रयास किए गए। तीनों मंदिरों के बारे में हमने पहले भी बोला। हमने दूसरे पक्ष को बोला कि आप अयोध्या मथुरा काशी सुन लीजिए, आपके जवाब को उन्होंने एकदम शांत होकर सुना। सुनिए, आप सुनिए थोड़ा। हमको अभी कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि कोर्ट जाके संदीप जी आपके सवालों का वो जवाब नहीं देंगे तो हम पूछेंगे ना। एक बार सुनिए तो सही। जैसे उन्होंने आपको एकदम चुपचाप सुना वैसे उनको सुनिए। कपिल सिब्बल के उनको सुनने तो दीजिए जरा। राम जी के सपोर्ट पर संदीप जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, जवाब आ जाने दीजिए, फिर सवाल कर लेंगे। पहले उनका जवाब सुन तो लीजिए। सुनिए प्रशांत जी बोलिए। देखिए हम लोगों ने बहुत लंबे समय से पहले ही बोला था कि अयोध्या मथुरा काशी जो है दूसरा पक्ष उस पर दावा छोड़ दे, इसका आपसी सहमति से निर्णय समाधान हो जाए। राम मंदिर का जजमेंट आने के पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए। आपने बोला कि पहले उस मीडिएशन का भी प्रयास हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं माना। उसके बाद काशी ज्ञानवापी का भी काम हुआ। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छी पहल की, हम उसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं दूसरा पक्ष भी उसको करे और इन स्थलों पर दावा छोड़े, क्योंकि राम कृष्ण और शिव जी पर हम समझौता नहीं कर सकते, हिंदू समाज समझौता नहीं कर सकता। और 1994 में फारूकी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि मस्जिद जो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मस्जिद में अल्लाह नहीं रहते हैं। मस्जिद केवल एक नमाज अदा करने की जगह है। मस्जिद कहीं भी स्थित हो सकती है, लेकिन मंदिर में भगवान रहते हैं। मंदिर में भगवान रहते हैं, भगवान को कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान का जहाँ पे जन्म स्थान हुआ है वो जन्म स्थान समय की कमी है। शुक्रिया। लेकिन एक बात साफ है कि चढ़ावा चोरी वाले केस को सेलेक्टिव तरीके से, चुनिंदा तरीके से उठाने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि बात तो मंदिर चोरी तक चली गई है और उसमें टेस्ट होगा कौन क्या करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी का, प्रशांत जी का, विनोद जी का और विकास सारथी का। और अब जो हम रुख करने वाले हैं वो बंगाल से खबर, जो असली टीएमसी होने का दावा है उस पर तकरार और तेज हो गई है। क्यों तकरार तेज हुई है? क्योंकि अब बात पैसे की आ गई है। सुनाते हैं रिपोर्ट, पहले दिखाते हैं। दरअसल टीएमसी पर दावा और तकरार जो है उसकी वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पर अपने गुट का दावा करने वाले नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने
अब असली पार्टी होने का दावा और जोर से किया है। दरअसल हुआ यह कि अलीपुर कोर्ट है वहां पर, उसने टीएमसी के काली घाट का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, लेकिन बैंक खाते के ऑपरेशन के लिए ऋतव्रत बनर्जी को अधिकार दे दिया। तो क्या हुआ कि जल्द ही ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट की जनरल बॉडी मीटिंग होगी और उसमें अब टीएमसी के संगठन पर पूर्ण कब्जे की घोषणा कर दी जाएगी। बहुत दिनों से मामला चल रहा है। निचली अदालत के फैसले का हवाला देकर ऋतव्रत गुट ने खुद को असली तृणमूल बताया, क्योंकि हमने जो बताया कि इनको अकाउंट का अधिकार दे दिया गया। अलीपुर कोर्ट ने दरअसल अरूप राय की अगुवाई वाली समिति को तृणमूल को चलाने का वैध अधिकार मान लिया। हाल ही में तृणमूल के जमीनी कार्यकर्ताओं ने अलीपुर कोर्ट में यह मामला दायर किया था। तो अब जब यह फैसला आया तो ऋतव्रत बोल रहे हैं कि अरूप राय हमारे चेयरपर्सन हैं, कुछ लोग पार्टी कार्यालयों में घुसकर अशांति फैला रहे थे, इसीलिए हमने अदालत का रुख ये किया था। साथ ही ऋतव्रत गुट ने यह दावा किया कि अदालत ने 22 जून की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आधार पर बनी सहमति को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन माना, तो दावा उनका मजबूत हो जाता है। अब दूसरे पक्ष की बात आपको बताते हैं। दूसरी ओर कालीघाट तृणमूल यानी ममता बनर्जी का जिस पर कब्जा है, उनका कहना है कि असली तृणमूल कौन है इसका अंतिम फैसला तो भारत निर्वाचन आयोग करेगा। साथ ही इस गुट ने दावा किया कि यह अंतरिम आदेश हमारी अनुपस्थिति में यानी विपक्षी पक्ष की अनुपस्थिति में दे दिया गया, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन शुभेंदु दादा तो ताबड़तोड़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने गुंडा एक्ट को संशोधित किया था, तो वो एक्ट अब जो है नया कानून गुंडा एक्ट लागू हो गया आज से पश्चिम बंगाल में। अब इसका असर ये होगा कि थाने में हर छोटी बड़ी शिकायत लिखी जाएगी और असामाजिक तत्वों पर पूरा शिकंजा कसेगा। इसका कुछ डिटेल ये भी है कि 1 साल तक गैर जमानती बिल्कुल रखा जा सकता है जेल में, इस तरह के प्रावधान है। साथ ही ये भी परिभाषित किया गया है कि गुंडा के जो नेता होते हैं, अगुवा होते हैं गुंडा का, उनकी पहचान किस किस आधार पर की जाए, ये सारे बदलाव किए गए हैं और शिकंजा कसने की कोशिश हुई है। लेकिन जो कब्जा वाली बात है कि असली टीएमसी कौन, ऋतव्रत बनर्जी ने जो 22 जून को गठित अरूप राय की अध्यक्षता वाली समिति को तृणमूल की वैध इकाई बताया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के बैंक खातों, फंड, रिकॉर्ड और संपत्तियों पर भी अपने गुट का अधिकार जताया। The defendants and their men and agents are hereby restrained from creating disturbances to the National Working Committee elected at the special session held on 22/06/2026 constitutes the only lawful executive body authorized to administer the affairs of the All India Trinamool Congress. Along with the defendants, their agents, servants, associates or any person claiming through them from representing themselves as office bearers of the party are also restrained from interfering with the administration of the party, issuing directions or appointments in the name of the party, dealing with the party's records, funds, bank accounts or properties. तो ये चल रहा है। अब दूसरे पक्ष की भी बात सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो टीएमसी के नेता, वरिष्ठ नेता सौगत रॉय हैं, अभी तक ममता बनर्जी के कैंप में हैं। उन्होंने कहा ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हम ऊपरी अदालत का, हायर कोर्ट का रुख करेंगे। फाइनल राय नहीं निकला, कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, तो हम तो ये नहीं मानते हैं, इसके खिलाफ कोर्ट में हम है अभी तक और इसका हायर कोर्ट में भी जाएंगे। वहीं बीजेपी बाहर है और इस पूरे चीज में बीजेपी जो है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। सुकांतो मजूमदार भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा टीएमसी आने वाले समय में कोई चुनौती नहीं देने वाली है। टीएमसी, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में टीएमसी ज्यादा चुनौती नहीं हो सकता, क्योंकि टीएमसी ना कोई आइडियोलॉजी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर बेस किया हुआ पार्टी है। अब ज्यादातर विधायक, सांसद उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ है नहीं। यानी जो पावर हाउस है वो एक तरफ है और बाकी पार्टी दूसरी तरफ है। और टीएमसी में जारी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू हो गया, जो संशोधित कानून है। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। सिंडिकेट राज बंद हो गए, रास्ताय हाथ पातार लोक नहीं, राजधानी नहीं, मिथ्या मामला नहीं,
ওর তো ভালো আছে, আনন্দ আছে, সবকে জেলে ঢুকানো উচিত। এখানকার বিজেপির লোকরা তো উচ্চ শিক্ষিত, उदार, ক্ষমা ঘৃণা করে দিয়েছে। जमीनी हालात की जानकारी देने के लिए सीधे कोलकाता से रिपोर्टर सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं इन दोनों मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मोटे तौर पर ये दो मुद्दा हैं। सौरभ दत्ता, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो अलीपुर कोर्ट ने ये फैसला दिया, इससे क्या ऋतव्रत गुट वाले खेमे को, ऋतव्रत बनर्जी को इतनी मजबूती मिल गई है कि अब ये गुट और ज्यादा उत्साहित है और तृणमूल पर दावे की प्रक्रिया उनकी तरफ से और तेज और ज्यादा मजबूत होने वाली है? लाल जी देखिए, पहले ये बता दूं कि ये राय, ये जो अदालत ने जो राय दिया, ये क्यों दिया? क्योंकि जो निचले स्तर के जो तृणमूल जो वर्कर्स हैं, उनका कहना था कि बहुत ऐसी जगह है जहां पर वो पार्टी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर उनको अशांति की सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर वो अदालत में आए थे और अदालत ने कहा कि जो अरूप राय जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए वही तृणमूल इसके हकदार है, ऐसा ऋतव्रत बनर्जी का दावा है। कालीघाट तृणमूल का ये कहना है कि उस दिन अदालत में दूसरा कोई पक्ष था नहीं, तो उन्होंने अपनी बात रखने की जो उनको जो मौका, वो मौका मिला नहीं। और इनका कहना है कि कौन असली तृणमूल है, इस बात का फैसला चुनाव आयोग ही करेगा, ये उनका कहना है। लेकिन इस पूरे मसले में लेकर ऋतव्रत बनर्जी की गुट की अगर आप देखें तो वो धीरे धीरे अपना जो दबाव है तृणमूल के अंदर वो दिखा रहे हैं, उसका एक एग्जीबिशन हो रहा है। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने जो एक 66 विधायकों की हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करने के बाद देखा गया कि चंद्रिमा भट्टाचार्य वो भी रिजाइन कर दिए। फिर उसके बाद, और चंद्रिमा भट्टाचार्य रिजाइन करने का कारण क्या था कि उसके अगले पिछले दिन तृणमूल के जो बेलेघाटा में जो कार्यालय है उसमें ऋतव्रत गुट का प्रवेश। और अब क्या देखा गया? हाल ही में देखा गया कि जिलावाड़ी उन लोगों ने जिले के जो प्रेसिडेंट है वो तय कर दिया और उसमें अनुव्रत मंडल भी शामिल हो गया है। ये अनुव्रत मंडल एक ऐसा नाम है जो ममता बनर्जी के आस्थाभाजन मानते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 21 जुलाई ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण पावरफुल ज्यादा है या नारायण सेना ज्यादा पावरफुल। ठीक, सौरभ ये भी बताइएगा जरा, आज से हो गया संशोधित गुंडा एक्ट लागू, क्या क्या बदल जाएगा आज से? देखिए, ये जो कानून लागू हुआ है इसके चलते पहली बात तो ये है कि जो गुंडाई का इसमें एक डेफिनेशन दिया गया है, जो लोग इस उनके जो हिस्ट्री शीटर्स माने जाते हैं, ट्रैवल मॉन्गर्स माने जाते हैं, अगर वहां पर पुलिस के जो एसपी और ये आला अधिकारी जो है, अगर वो समझते हैं कि उनको डिटेन करने की जरूरत है तो 1 साल तक उनको डिटेन किया जा सकता है प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत। और इसको आप किसी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं कर सकते, कमीशन है, कमीशन के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के घेरे में आएंगे उनके जो प्रॉपर्टीज है या फिर गुंडाई करके जिन्होंने कमाई करेंगे उनके जो प्रॉपर्टीज है वो इस कानून के तहत उनको क्रोक किया जा सकता है, उसका नीलामी हो सकता है। ठीक, लूटने वाले को लौटाना पड़ेगा, वो जो पीएम कहा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बारिश में भी भीग कर ये हम लोगों को अपडेट दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिहार कांग्रेस से एक बड़ी विचित्र सी खबर आई है, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत। ब्रेक के बाद अब एक बड़ी दिलचस्प सी खबर और एक सवाल जो कि बिहार कांग्रेस की योजना से उठा है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार कांग्रेस का एक नया अभियान आया है, बड़ा ही दिलचस्प अभियान। 50 रुपए दो, सृजन साथी बन जाओ।
राहुल गांधी क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानने वाला ही मेंबर बन सकता है, लेकिन बिहार कांग्रेस के अंदर क्या है कि 50 रुपए दो बन जाओ। बिहार कांग्रेस के अंदर बढ़ती गुटबाजी और आंतरिक कलह के कारण पटना में 15 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। अभी पार्टी के अंदर अपनी हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की चर्चा चल ही रही है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम जो नए अध्यक्ष बनाए, उन्होंने डिजिटल अभियान ने एक और बहस का मुद्दा दे दिया। क्या है वो अभियान? कांग्रेस की जो डिजिटल आउटरीच कैंपेन है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस द्वारा जारी एक पत्र में राजेश राम ने टारगेट तय कर दिया। राज्य और जिला लेवल पर अलग अलग संगठनात्मक पदों के लिए चुने जाने के लिए इच्छुक पदाधिकारियों को कौन कौन से टारगेट पूरे करने होंगे वो बता दिया। इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के उम्मीदवारों को पार्टी समर्थकों को सृजन साथी के तौर पर पंजीकरण कराना होगा, जिसमें हर एक से 50 रुपए लिए जाएंगे। पहले कांग्रेस की सदस्यता के लिए 10 रुपए की फीस लगती थी, अब 5 गुना हो गया, 50 रुपए देना होगा। राजेश राम के पत्र के मुताबिक बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद के लिए ये देखिए ये टारगेट है, एक नेतृत्व की सिफारिश तब की जाएगी जब 3000 सृजन साथी बनाए जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी के लिए 2000, सेक्रेटरी के लिए 1000 और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी के पद के लिए 200 सृजन साथी पंजीकृत किए जाएंगे। ये टारगेट दिया है। इसका अर्थ है जो 2000 से 3000 लोगों को एनरोल कर सकता है वो सीनियर पोस्ट पर दावा कर सकता है। अगर कोई 3000 लोगों को पंजीकृत करता है तो 50 के हिसाब से जरा लगाइए, 1.5 लाख रुपए हो जाता है। 1.5 लाख रुपए खर्च करता है और लिस्ट जमा करता है तो वो बिना किसी और चेक एंड बैलेंस के उपाध्यक्ष के तौर पर रिकमेंडेड हो जाएगा, पात्र बन जाएगा। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि राजेश राम कांग्रेस में आर्थिक शक्ति को पद का आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण कई नेता और कार्यकर्ता नाराज भी हैं। राजेश राम का लेकिन दावा है कि सृजन साथी एक जनसंपर्क प्रोग्राम है, इसका मकसद संगठन को मजबूत करना है। जाहिर सी बात है, पैसे के बगैर राजनीति तो नहीं चलती, ये बात सही है। प्रदेश अध्यक्ष की इस पहल का पार्टी के अंदर विरोध कितना सही है, ये बात सिर्फ सृजन साथी ही तय कर सकते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये जो पूरा फैसला लिया राजेश राम ने लिया है, तो उनका क्या कहना है? सृजन साथी अभियान को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस अभियान के तहत पारदर्शी तरीके से सदस्यों को जोड़ा जाएगा और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन होगी उसमें पहले से हम लोगों ने सीट को निर्धारित कर दिया और उसकी जो संगठन सृजन साथी अभियान के तहत जो जमीनी तौर पर डिजिटली सृजन साथी बनेंगे उन्हीं को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनेंगे, वो ही जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, वो ही आपको सेक्रेटरी बनेंगे। शुल्क सृजन साथी अभियान को अलग से उसमें निर्धारित की गई है, उसके तहत हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का संगठन तो टूट चुका है, बिखर चुका है, कोशिश हो रही है जोड़ने की। कांग्रेस जो लोकतंत्र की नहीं टूरिज्म की राजनीति करती है, राहुल गांधी हमेशा टूर पे ही रहते हैं, यात्रा का बनाए थे, अब बहाना बना रहे हैं। दरअसल यात्रा कैंसिल होने का कारण यह है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की इकाई से कहा था कि 10,000 युवाओं का नाम, फोन नंबर, डाटाबेस बना के देने के लिए, और कांग्रेस बिहार में इतनी कमजोर हो चुकी है कि 10,000 युवाओं का डाटाबेस भी बना नहीं चुकी। मजबूरन राहुल गांधी को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और यह आचार संहिता का तो बहाना मात्र है। सीधे चलते हैं, मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ में विनोद जी भी जुड़ेंगे। पहले मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, ये जो कांग्रेस ने फैसला लिया है, राजेश राम को हाल ही में कुछ दिनों पहले अध्यक्ष बनाया गया था, शायद चुनावी हार के बाद, ये इस फैसले का कांग्रेस के अंदर भी विरोध हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, अगर आपको याद हो तो ये लोकसभा का चुनाव जब हुआ था 2024 में, तब उस वक्त से ये उभरना शुरू हुआ और विधानसभा चुनाव में तो उभर करके बिल्कुल सामने आ गया और यही कारण रहा कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी। अब जबकि बिहार की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, तो जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय राजद और कांग्रेस दोनों एक बार आमने सामने आ गए कि राजद ने कहा कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, कांग्रेस ने कहा कि वो अपने कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा करेंगे क्योंकि लंबे वक्त पहले यहाँ उनका कैंडिडेट जीतता रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसे में जो पॉलिटिक्स है, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो आम नेता हैं, उनके लिए भी बहुत उहापोह की स्थिति बन जाती है, क्योंकि एक वक्त तो जो उनके शीर्ष नेता हैं वो एक कह देते हैं कि नहीं, हम उनके साथ नहीं है, दूसरी वक्त वो उनके साथ में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं ठीक है हम साथ में। तो कोई आइडियोलॉजी नहीं दिखती है, किसी तरह की कोई
जो शीर्ष नेतृत्व है उसका नियंत्रण नहीं दिखता है। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से ये 50 रुपए वाली जो योजना सदस्यता अभियान है या योजना कहें बेहतर होगा, योजना जो है तो इसको लेकर के एक तरह का अंतर कलह सामने आ रहा है, क्योंकि जो नेता शुरू से पसीना बहा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे पसीना बहा रहे हैं, अगर उनके पास में पैसे नहीं हैं तो उनको पद कैसे मिलेंगे? सच बात, उनको पद नहीं मिलेगा। विनोद जी पहले तो मीटिंग कहना है कि अगर 3000 लोगों को जोड़ना है 50 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो आप उपाध्यक्ष बन जाएंगे। लौटता हूं। ठीक विनोद जी, एक तो पहले बैठक स्थगित कर दी कांग्रेस ने, ऊपर से ये योजना राजेश राम लेकर के आ गए। मधुरेश जो कह रहा था मैं उसी सबको आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि मधुरेश बिहार में है, पटना में है, अगर मधुरेश चाहें तो कांग्रेस पार्टी के वहां प्रदेश में उपाध्यक्ष बन सकते हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे बन सकते हैं। मधुरेश को अपने पॉकेट से 1.5 लाख लगाना होगा। तो वो बस तो अगर ये शर्त यही है राजेश राम के हिसाब से कि आप जो 50 रुपए का सृजन का मेंबर है उसमें अगर आप इतने लोगों को बनाते हैं आप उपाध्यक्ष का पद ले लीजिए, इतना बनाते हैं तो सेक्रेटरी बन जाइए। तो सवाल है कि राहुल गांधी जिस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले हैं कांग्रेस बनेंगे, तो यहाँ तो राजेश राम ने बोली लगा दिया। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो गुंज प्रोग्राम होना था जी, जो उसको रोक दिया। बता रहे थे वहां वो जो छात्रों की गुंज वाला राहुल गांधी का ये नेक्स्ट अभियान था, वहां लोग ही नहीं आए। ठीक, अब ये डेटा नहीं बना तो उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया, ये टेंडर टाइप की बोली लगा रही है बिहार कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।